मैं ना बहुत इंट्रोवर्ट हूँ, किसी से घुलती मिलती नहीं और दोस्त तो बिल्कुल भी नहीं बना पाती हूँ। अजनबियों से बात करना तो मेरे लिए बहुत ही मुश्किल है। ये उन दिनों की बात है जब शाम की क्लास के लिए घर से कुछ दूरी पर मुझे बस स्टॉप पर जाना होता था। बस स्टॉप पर उस रोज मौसम कुछ अलग था। ठंडी हवाएं चल रही थी और उनके साथ सूखे पत्ते बह रहे थे। मैं जैसे ही बस स्टॉप पर पहुंची तो मुझे लगा कि शायद बहुत देर हो गई है। मैं कश्मकश में थी कि मैं फिर लौटूं या वहीं रहूं कि उतनी ही देर में एक आवाज गूंजी, मैम क्या शाम के 5 बजे की बस निकल गई है? मैं जरा सा मुस्कुराई। ये उसकी आवाज की कशिश का असर था या मेरी घबराहट का मैं खुद भी समझ न पाई। मैंने अपने कंधे उचकाए और कहा, गॉड नोज। फिर मैं घर को लौट आई। मैं नहीं जानती कि उस दिन मैं वापस क्यों लौट आई। अगले दिन मैं फिर बस स्टॉप पहुंची। बस स्टॉप पहुंचकर इस बार मैं थोड़ा जल्दी पहुंची और कुछ देर बाद वो भी आया। उसके आने के बाद कभी मैं उससे नजरें मिलाती तो कभी उससे नजरें चुराती। ये सिलसिला यूं ही चल पड़ा। लगभग हम रोज ही एक दूसरे से टकराते, यूं ही एक दूसरे से टकराते, कभी नजरें मिलाते तो कभी नजरें चुराते। कभी यूं होता कि उसकी आंखों में मुझे बहुत बेचैनी दिखती तो कभी मेरी आंखें ही मुझे बेचैन सी रहती। कभी यूं होता कि मुझे उसकी आंखों में बेचैनी सी दिखती, कभी यूं मैं खुद ही बहुत बेचैन सी रहती। कभी उसकी शर्ट का कलर मेरी कभी ड्रेस से, कभी दुपट्टे से तो कभी स्कार्फ से मैच हो जाता तो मैं बलियों उछलती। कभी मुझे लगता वो मुझे बेतहाशा देख रहा है, कभी मैं उसे देखने को तड़प जाती। कभी मैं उसे पलट कर देखती तो उसे किसी किताब के पन्नों में गुम पाती। अब ना मुझे उसकी उस किताब से जलन होने लगी थी। मैं उसकी वो किताब होना चाहती थी। वो किताब न सही, किताब का एक पन्ना ही सही, बस मैं होना चाहती थी। अब ना मुझे उससे कनेक्शन लगने लगा था। लगता था जैसा उसका दिल भी मेरे दिल से जुड़ने लगा था। लगा जैसे उसका दिल भी मेरे दिल से जुड़ने लगा था। मुझे लगता था जैसे वो भी यही महसूस करता है। वो भी मेरी कान की बाली और मेरे गले का स्कार्फ होना चाहता है। जून से नवंबर होने को था। क्लास भी अब खत्म होने को थी। उसकी आंखों में मुझे बेचैनी दिखती थी पर उसके होठों पर एक शब्द था। मैंने सोचा क्यों ना मैं ही पहल कर दूं, कुछ और न सही दोस्ती का हाथ ही बढ़ा दूं, उसका नाम ही पूछ लूं। उस रोज मैं घर से निकली, बस स्टॉप पर पहुंची। वो मुझे कहीं नजर ना आया। कुछ देर मैं बेसब्री से इंतजार करती रही। कुछ देर बाद जब वो आया तो एक समंदर अपने साथ ले आया। एक पूरा समंदर अपने साथ ले आया। उसके साथ एक बलासी खूबसूरत लड़की थी, बिल्कुल परी कथाओं जैसी। वे दोनों साथ में बहुत खूबसूरत लग रहे थे। वे दोनों साथ में खुश भी थे और पूरे भी। उस पल मेरा दिल टुकड़ों में बट गया। उस पल क्या हुआ मैं खुद भी समझ न पाई। ये वही लड़की थी जो बस स्टॉप पर रोज वहीं हुआ करती थी। उस लड़के के साथ रोज मौजूद रहती थी। उसके शर्ट का कलर उसकी ड्रेस से हमेशा मैच होता था। लेकिन मैं अपने ख्यालों में और अपने आप में इतना गुम थी कि मैं कभी ये देख ही नहीं पाई। आप कई बार अपने आप में इतना गुम रहते हैं कि आप ये समझ ही नहीं पाते हैं। वो शख्स आपकी कहानी का हीरो तो था लेकिन आप उसकी कहानी में कहीं थे ही नहीं। वो मोमेंट ऐसा था, आई एम जस्ट ब्लैंक्ड। उसके बाद वो अपनी कहानी में आगे बढ़ गया। लेकिन मैं उस बस स्टॉप के उस शेल्टर के नीचे मेरे जो वक्त का प्रहर था वहीं थम गया।
मौसम बदलते रहे, पेड़ों पर पत्ते उगते रहे, फूल उगते रहे, फल आते रहे, मौसम बदलते रहे, बारिश होती रही, बर्फ गिरती रही, लेकिन मैं वहीं थमी रही। एक आखिरी छोटी सी कविता सुना के से खत्म करूंगी। तुम्हारे जाने के बाद मैं युगों उस दरख्त के नीचे मैं युगों तक ठहरी रही। तुम्हारे जाने के बाद उस दरख्त के नीचे मैं युगों तक ठहरी रही। जन्म बीते युग बीते, जिस्म डहे, दरख्त टूट हुए, रूह वहीं ठहरी रही। जिस्म का यूं रूह होना प्रेम की सबसे बड़ी उपलब्धि रही। थैंक यू।